स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट जो आपके छुपे होंगे उनको भी मैं बताऊंगा। तो इनके कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा और इनके मीनिंग थोड़ा अर्थ क्या है वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए देखिए क्या दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया द डैश वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है क्या भरेंगे। ठीक है, तो द वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, इसका अर्थ पहले बताइए क्या होता है। इसका अर्थ होता है घर की दीवार पत्थर से बनी। कौन सी घर की दीवार पत्थर से बनी हुई है? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। माइनर माने क्या होता है? नाबालिग होता है, तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं नाबालिग से। ठीक है, और मेजर माने क्या होता है बताइए जरा। मेजर माने तो प्रमुख है। मैं आपको चारों की हिंदी बता दूंगा, फिर आप बताइएगा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप ही बताइएगा। ठीक है, अल्टीरियर माने होता है गुप्त, और यहाँ पे एक्सटीरियर माने होता है बाहरी। ठीक है, अब हाँ चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ राइट ऑप्शन क्या होगा। एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर क्यों हो गया? क्योंकि देखिए मतलब कि बाहरी घर की बाहरी दीवार पत्थर से बनी है। घर की बाहरी दीवार पत्थर से बनी है। अब घर की प्रमुख दीवार से बनी, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, और घर की गुप्त दीवार, घर की गुप्त दीवार कैसे हो सकती है? ठीक, घर की गुप्त दीवार नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से वैसे राइट ऑप्शन पहला है, पहले दूसरे के हिसाब से पहला ऑप्शन राइट है, क्योंकि घर की बाहरी दीवार पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे पहला राइट है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीवार की बात की गई है और बाहरी दीवार आपकी राइट ऑप्शन है, पहला है। ठीक है, दिस इज़ द हाउस डैश मोहन बुल्ट, यह घर है मोहन ने बनाया। तो इसको वैसे मैं आपको यहाँ पे सीधा राइट ऑप्शन बताऊँ, डैट होगा। ठीक है, डैट माने भी जो भी कहते हैं, जो भी इसके अर्थ में भी निकलता है। ठीक है, यह घर है मतलब यह घर जो जिसे मोहन ने बनाया है। मतलब डैट का अर्थ दो सेंस में जा सकता है, या तो जो भी कह सकते हो या जिसे भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से लिख दूँ, यह घर है जिसे मोहन ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर डैट आपका राइट ऑप्शन हो गया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, चलिए दाऊ ही इज सफरिंग मच पेन डैश ही डज नॉट कंप्लेन। चलिए तो इसका मैं आपको रीज़न आज बता दूं कि दाऊ के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब दाऊ जहां आता है वहां पे एट का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे कि बोथ के बाद में एंड का रूल चलता है, सो के बाद में डैट का चलता है, नॉट ऑनली के बाद बट आल्सो चलता है, ये सब रूल चलते हैं। नॉट ऑनली के बाद बट आल्सो चलता है, इसी प्रकार से दाऊ के बाद में यट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा पार्ट राइट है। इनको कॉपी में लिख लीजिएगा कि दाऊ के बाद कॉमा लगता है और दाऊ के बाद में यट का प्रयोग करते हैं, और यट से पहले भी कॉमा लगता है, जैसे कि ये देख भी रहे हैं। ये सब थोड़ा बहुत समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और डैट माने जिसे जो के संबंध में आता है। ठीक है, चलिए वैसे ये क्या लिखा है, आई कैन नेवर रिटर्न माई पुअर डॉग ट्रे। ठीक है, अब इसका क्या होगा आप बताइए ज़रा। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ थोड़ा जूम कर लूँ। चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह लिखा है, देखिए आई कैन नेवर रिटर्न डैश माई पुअर डॉग ट्रे। तो ये आपने सुना होगा या आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोपोजिशन क्या आती है, विथ आती है। ठीक है, तो आप इनको अब देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिए, ये आपका सेम टू सेम पेपर में पूछा गया था, और यहाँ पे रिटर्न विथ आएगा। ठीक है, और माई डॉग ट्रे एक पुस्तक भी है, आप देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका फिक्स प्रोविज़न वैसे विथ लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए ही मस्ट हैव रीचड देयर डैश नाउ। ठीक है, रीचड माने क्या होता है, पहुंचना होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, पहुंचने, देखिए चलिए आप इसकी हिंदी पहले बताइए। वी ही मस्ट हैव रीचड देयर नाउ, चलिए बताइए। बाई का प्रयोग क्यों किया जाएगा, इसकी पूरी हिंदी समझ लीजिए क्या होगा। इसका अर्थ है वह अब तक वहाँ पहुँच गया होगा। जब भी कोई सेंटेंस में पहुँच गया होगा, किसी ट्रैवल के संबंध में कोई बातचीत होती है कि इसके दौर मतलब इसके दौरा से गया है, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो उस सेंस में आपका बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ अनलेस का तो कोई सेंस नहीं बनता और टिल का कोई सेंस नहीं, यहाँ पे बाई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी है कि वह अब तक वहाँ पहुँच गया होगा। ठीक है, चलिए इट इज कूल डैश समर, इसका आप राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आए फॉर, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इट इज ए कूल समर, इट इज ए कूल फॉर समर होता है।
ठीक है। इस ये पढ़ा होगा, मतलब ये होता है कि गर्मी के मौसम के लिहाज से ठंड है, गर्मी के मौसम के लिहाज से ठंड है। यहाँ पे फॉर का अर्थ होता है के लिहाज से, के डिस्ट्रिक्ट कोड से, ठीक है। आपने सुना होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है।